शिमला के रमणीय पर्वतीय रिजॉर्ट में आपका स्वागत है, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। विशाल हिमालय से घिरा यह मनोरम स्थल अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, सुखद मौसम, विस्मयकारी मंदिरों और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। शिमला की बेमिसाल खूबसूरती, औपनिवेशिक आकर्षण, ताजगी भरा मौसम, रोमांच के अवसर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने इसे पहाड़ों की रानी का खिताब दिलाया है। चाहे आप एक शांतिपूर्ण विश्राम, इतिहास की झलक या रोमांच की तलाश में हो, ये हिल स्टेशन अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। ये शिमला जिले का मुख्यालय भी है। सन 1864 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ये भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। शिमला नाम की उत्पत्ति के ऊपर बहुत विवाद है। शिमला नाम श्यामालय से लिया गया है, जिसका अर्थ नीला घर है। ऐसा कहा जाता है कि यह जाखू में एक फकीर द्वारा नीले स्लेट से बनाए गए घर का नाम था। एक संस्करण के अनुसार शिमला का नाम श्यामला से लिया गया है, जिसका अर्थ नीली महिला है, जो देवी काली का दूसरा नाम है। ये स्थान जाखू पहाड़ी पर था। यहाँ देवी काली का एक मंदिर था। ब्रिटिश काल के दौरान देवी की प्रतिमा को एक नया स्थान दिया गया था। अब प्रसिद्ध काली बारी मंदिर है। शिमला कभी नेपाल राज्य का हिस्सा था। शिमला की स्थापना 19वीं शताब्दी में गोरखा युद्ध के बाद 1819 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। उस समय ये हिंदू देवी श्यामला देवी के मंदिर के लिए सबसे लोकप्रिय था। लेकिन शिमला को तब तक कोई प्रसिद्धि नहीं मिली जब तक कि इसे 1819 में अंग्रेजों ने नहीं खोज लिया। 1822 में स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स ब्रैड कैनेडी ने पहला ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन घर बनवाया था और 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। 9 नवंबर 1903 को कालका से शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। रेल संपर्क का उल्लेख 1847 में ही किया गया था। 96 किलोमीटर लंबी नैरो गेज कालका शिमला रेलवे, जिसे अक्सर टॉय ट्रेन लाइन कहा जाता है, 1903 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को उत्तरी मैदानों से जोड़ने के लिए खोली गई थी। उसी वर्ष से रेलवे द्वारा गाड़ियां बनाई जाने लगी। 95.68 किलोमीटर 59.45 मील लाइन 9 नवंबर 1903 को यातायात के लिए खोली गई और इसे वायसराय लॉर्ड कर्जन ने समर्पित किया। इस लाइन को 27 जून 1909 को शिमला से शिमला गुड्स, जहां कभी बैलगाड़ी कार्यालय हुआ करता था, तक आगे बढ़ाया गया और इसे 96.60 किलोमीटर 60.02 मील बना दिया गया। ये रेल मार्ग उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन के अंतर्गत है। देश विदेश के सैलानी शिमला आने के लिए इसी रेल मार्ग से टॉय ट्रेन में सफर का आनंद लेते हैं। स्कैंडल पॉइंट शिमला का एक प्रसिद्ध स्थल है। ये स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है और शिमला में मॉल रोड और रिज रोड के चौराहे पर स्थित है। पीछे एक रोमांटिक कहानी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह को वायसराय की बेटी से प्यार हो गया था। ऐसा माना जाता है कि राजा और वायसराय की बेटी यहीं से भागे थे। तब से इसका नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। इसके कारण महाराजा को ब्रिटिश अधिकारियों ने शिमला में प्रवेश करने से रोक दिया था। उन्होंने इस कदम का मुकाबला करने के लिए खुद को एक नई ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की, जो अब शिमला से 45 किलोमीटर दूर चैल नामक प्रसिद्ध पहाड़ी रिजॉर्ट है। जाखू मंदिर शिमला में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो हिंदू देवता भगवान हनुमान को समर्पित है। पौराणिक संबंध महाकाव्य रामायण की किंवदंतियों के अनुसार भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए जाखू पहाड़ी पर रुके थे, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक थी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान के पैरों के निशान आज भी मंदिर के पास देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका में युद्ध के दौरान मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे, तो अचानक उनकी दृष्टि जाखू पर्वत पर दिव्य ज्योति व तपस्या में लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में यक्ष ऋषि के नाम पर ही इस भव्य धाम का नाम जाखू पर्वत पड़ा। भगवान हनुमान रहस्यमयी संजीवनी बूटी की खोज करते हुए यहाँ रुके थे, जो रामायण में वर्णित जीवन रक्षक जड़ी बूटी है। इसके अलावा ये चैत्र और आश्विन नवरात्रि के दौरान एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जब कई भक्त भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए पहाड़ी चढ़ाई करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। आगे किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए
हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए।